एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट लोअर प्राइमरी स्टेज। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि लोअर प्राइमरी स्टेज क्या है। प्राइमरी स्टेज तो हमें पता है, लेकिन लोअर प्राइमरी स्टेज क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोअर प्राइमरी स्टेज क्या है और इस स्टेज पर किस तरह से बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए, हम उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम लोअर प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं ना, तो हम एनपी 2020 की बात करते हैं, जिसमें स्कूल एजुकेशन जो है उसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है। 5+3+3+4। तो इससे पहले की वीडियो में जो स्टार्टिंग का जो 5 ईयर है, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, जिसका आप एज कह सकते हो 3 to 8 ईयर, जिसमें स्टार्टिंग के जो 3 ईयर है, 3 to 6 ईयर जो है, वो आप कह सकते हो प्री स्कूल। ठीक है, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका। और उसके बाद 6 to अगर हम 8 की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। तो उसके बाद जो स्टार्ट होता है, जिसको प्रिपरेटरी स्टेज भी कहते हैं, और इस स्टेज को कहते हैं लोअर प्राइमरी स्टेज। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लोअर प्राइमरी स्टेज की, द लोअर प्राइमरी स्टेज में ऑल्सो बी कॉल्ड द प्रिपरेटरी स्टेज। और इसमें कौन सी क्लासेस आती हैं? 3 to 5 की। 3 to 5 क्लास 3, 4, 5 जो क्लासेस हैं, उसको हम लोअर प्राइमरी स्टेज कहते हैं। और उसके बाद जब क्लास 6, 7, 8 आता है ना, तो उसको हम अपर प्राइमरी कहते हैं। तो इट इंक्लूड्स स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस 3 to 5। और इसका ड्यूरेशन क्या होता है? 3 ईयर का ड्यूरेशन होता है। और इसमें एज ग्रुप क्या होता है बच्चों का? 8 to 11 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोअर प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं, तो लोअर प्राइमरी स्टेज का मतलब है क्लास 3 से लेकर 5। और इस क्लासेस में किस एज के बच्चे आते हैं इस ग्रुप के? 8 years to 11 ईयर। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 3 ईयर होता है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ चिल्ड्रन एट लोअर प्राइमरी स्टेज की। इस स्टेज पर बच्चों का क्या नेचर होता है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देयर सोशलाइजेशन बिगिंस। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है ना, और धीरे धीरे क्लास 1, 2, 3 जाता है, तो उसका समाज से चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। अपने घर के साथ साथ अपने नेबरहुड में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में जो लोग हैं, स्कूल में जाता है, वहाँ पर अपने टीचर से, अपने क्लासमेट्स से, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगता है। तो धीरे धीरे उसका सोशलाइजेशन और तेज़ी से होने लगता है। द एनवायरमेंट स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों के व्यक्तित्व पर उनकी वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चा पैदा होता है, तो स्टार्टिंग के कुछ ईयर तक उस पर उसके जो पेरेंट्स है उनका प्रभाव काफ़ी पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, तो धीरे धीरे उसका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, चाहे घर के आसपास का एनवायरनमेंट है, जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है वहाँ का एनवायरनमेंट है, स्कूल का एनवायरनमेंट है, तो धीरे धीरे जो एनवायरनमेंट है आसपास का, उसका प्रभाव बच्चे पर काफ़ी पड़ने लगता है, उसके व्यक्तित्व पर पड़ने लगता है। सोशल स्किल स्टार्ट डेवलपिंग इन दैम। और धीरे धीरे जब बच्चे का समाज से कांटेक्ट होने लगता है, चाहे क्लास के बच्चे हैं, चाहे सोसाइटी के लोग हैं, चाहे स्कूल में बाकी बच्चे हैं, टीचर्स हैं, तो धीरे धीरे जब उसका सोशल कांटेक्ट होने लगता है, तो उसकी जो सोशल स्किल होती है वो डेवलप होने लगती है। एट दिस स्टेज देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट। और इस स्टेज की बात करते हैं, तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। मतलब देखिए, जब हम क्लास 3 to 5 की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बच्चा पढ़ना सीख जाता है, ठीक है, लिखना भी बच्चों को आ जाता है। तो इस स्टेज पर बच्चा लिखने लगता है, ठीक है, सही तरीके से बोलने का प्रयास करने लगता है, ध्यान से सुनता है। तो लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, ये सारी चीज़ जो एक बेसिक जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं ना, बेसिक लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है। बच्चा लिखना सीख जाता है, बच्चा पढ़ना सीख जाता है, बच्चा अपने विचारों को बोलने लगता है, ठीक है, बच्चा दूसरों की बातों को सुनकर उसको समझने लगता है। तो यहाँ पर एट दिस स्टेज देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट की, इस स्तर पर उनका भाषाई विकास होने लगता है। और द चिल्ड्रन स्टार्ट डेवलपिंग द एबिलिटी टू रीजन, की बच्चों में तर्क वितर्क की क्षमता धीरे धीरे इस स्टेज पे हम देखते हैं डेवलप होने लगती है। दे आर स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ड ऑफ देयर टीचर, कि इस स्टेज पे भी हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर उनके टीचर्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दे गिव इम्पोर्टेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। और जब हम इससे पहले फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहे थे ना, प्री प्राइमरी स्टेज की जब हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि बच्चे अपने विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो दे गिव इम्पोर्टेंस टू द
व्यू पॉइंट ऑफ अदर, कि वो दूसरे के विचारों को भी महत्व देने लगते हैं। और इस स्टेज पर बच्चे अपना काम धीरे धीरे खुद से करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद से अपना होमवर्क करने लगते हैं, खुद से अपना खाना लेके खाने लगते हैं, खुद से पानी पीते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि स्टेज पर बच्चे धीरे धीरे अपना काम खुद से करना सीखने लगते हैं। फिर करिकुलम की अगर हम बात करते हैं, तो फॉर्मल एजुकेशन बिगिन एट दिस स्टेज, कि इससे पहले की जो एजुकेशन है, ठीक है, चाहे हम केजी नर्सरी की बात करें या क्लास 1 2 की बात करें, तो वो एजुकेशन थी टोटली एक्टिविटी बेस्ड थी, ठीक है। लेकिन जब बच्चा थर्ड क्लास में आता है, लोअर प्राइमरी स्टेज की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस टू बुक्स, की बच्चों को पुस्तकों से परिचित करवाया जाता है। तो देखिए, ये जो भी हम आंसर बात कर रहे हैं, जो भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये एनपी 2020 के अकॉर्डिंग है, उसमें सारी चीज़ बताई गई हैं, ठीक है। द करिकुलम एट दिस लेवल मेनली इंक्लूड्स ईवीएस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इस स्तर पर हम देखते हैं बच्चे का ईवीएस जो है, ठीक है, ईवीएस मतलब बच्चे अपने आसपास को इस सब्जेक्ट के माध्यम से अच्छे से जानते हैं, अच्छे से सीखते हैं। फिर मैथमेटिक्स हो गई, और उसके अलावा लैंग्वेज की बात करते हैं, और आर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये सारा सीसीए में ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस स्टेज पर बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ताकि बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स आ जाए, बेसिक लैंग्वेज आ जाए, बच्चा अपने आसपास को अच्छे से जान सके, समझ सके। और एट दिस लेवल स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन टू मदर टंग, की इस स्तर पर मातृभाषा पर विशेष जोर दिया जाता है। और एट दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न द जनरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। जनरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज मतलब हम, मैं जैसे आपको बताया है, रीडिंग है, राइटिंग है, ठीक है, तो ये सारा है जनरल फॉर्म की, पढ़ना लिखना बोलना, ध्यान से सुनना। द करिकुलम एट दिस स्टेज फोकसेस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और करिकुलम जो है ना, आप कोई भी बुक ईवीएस की निकालो, आप मैथ की, आप देखो इस स्टेज पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की जो बुक है, तो जैसे ही आप चैप्टर को ओपन करोगे ना, स्टार्टिंग में ही एक्टिविटी दी है कि बच्चों को एक चैप्टर आप पढ़ाओ, लेकिन इस चैप्टर में क्या क्या एक्टिविटीज करवा सकते हो। ईवीएस की बात करें तो आप क्या क्या प्रयोग करवा सकते हैं बच्चों को। मैथ्स की बात करें तो आप मैथ्स को किस तरह से गेम के थ्रू, लैंग्वेज को किस तरह से अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हो, बच्चों को बता सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं कि किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। और एम्फेसिस इज लेड बाय ऑन प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना। चाहे हम ईवीएस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, मैथ्स की बात करें, सारी चीज़ें बच्चों को खेल खेल में सिखाई जाए, बच्चों को डिस्कवरी के थ्रू सिखाई जाए, बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू चीज़ें सिखाई जाए। और क्लास में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए, जब ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए बच्चों को, कि बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करें, उनका विचार विमर्श हो, एक दूसरे के साथ जो सेशन हो, इंटरेक्टिव सेशन हो, बच्चे क्लास में एक दूसरे से बात करें, टॉपिक के बारे में टीचर से बात करें, अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करें। और द फोकस इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जनरल मैथ, सामान्य गणित के विकास पर ध्यान दिया जाता है। जब हम देखिए बेसिक, जब मैथ्स की हम बात करते हैं ना, तो मतलब क्या होता है कि बच्चा प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई कर सके, डिवाइड कर सके, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को इस स्तर पर आ जाए। लेकिन उनको सिखाना कैसे है, एक्टिविटी के थ्रू सिखाना है, खेल के थ्रू सिखाना है, डिस्कवरी के थ्रू सिखाना है। एम्फेसिस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों के समग्र विकास पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। ईवीएस किस लिए पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चे अपने आसपास की जो उसकी सराउंडिंग है, उसके प्रति बच्चा ज़्यादा अवेयर हो सके, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक क्लीनलीनेस, ह्यूमन सेंसिटिविटी, गुड बिहेवियर, म्यूचुअल कोऑपरेशन आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम, की ये सारी चीज़ें करिकुलम का पार्ट होते हैं। तो यहाँ तक तो करिकुलम के बारे में आपको पता चल गया। अब आता है कि इस करिकुलम को अलग अलग जो सब्जेक्ट है, ईवीएस है, मैथ्स है, लैंग्वेज है, इसको किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि टीचिंग चिल्ड्रन थ्रू रियल ऑब्जेक्ट, कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए वो रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को वास्तविक वस्तुओं के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए। अलग अलग आपको कलर के बारे में बताना है, बच्चों को फ्रूट्स के बारे में बताना है, तो उनको फ्रूट्स आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग फ्लावर्स के बारे में पढ़ाना है, अलग अलग ट्रीज के बारे में दिखाना है, तो स्कूल में जो ट्रीज हैं, आप स्कूल में भी बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये कौन सा ट्री है, ठीक है। अलग अलग आप कलर दिखा सकते हैं कि ये कौन सा कलर है। तो आप रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को, चाहे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ट्रीज हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, आप वो बच्चों को उनके बारे में बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसके अलावा यूजिंग वीडियोस एंड फोटोज फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, अब बच्चों को
बच्चे चीज़ों को सही से जाने, सही से समझे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हो, आप फोटोज दिखा सकते हो, आप दिखा सकते हो बच्चों को कि किस तरह से वाटर साइकिल क्या होता है, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स के बारे में दिखा सकते हो, अलग अलग फ्लावर्स के बारे में दिखा सकते हो, ओशन कैसा होता है, पहाड़ कैसे होते हैं, बर्फ कैसे पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को वीडियोस और फोटोज के थ्रू आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पर भी बच्चों को इस तरह का रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल सकता है। मेकिंग चिल्ड्रन सॉल्व वेरियस पजल्स की, अलग अलग पजल्स होते हैं, जैसे हम चाहे लैंग्वेज की बात करते हैं, हम चाहे मैथ्स की बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग पजल्स होते हैं। तो बच्चों को उस तरह के पजल से भी बच्चों को उसको सॉल्व करना सिखा सकते हैं। वहाँ पर बच्चों की अपनी लर्निंग होगी, खुद से करेंगे, खुद से चीज़ों को सीखेंगे। प्लस टीचिंग थ्रू रियल एग्जाम्पल्स, की बच्चों को वास्तविक उदाहरण के माध्यम से सिखाना। आप बच्चों को पोल्यूशन के बारे में आप पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को मार्केट के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप बच्चों को ग्रीनरी के बारे में पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा रहे हो। तो जो भी चीज़ें पढ़ाओ, बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल आप दो, और बच्चों से भी पूछो उसके बारे में, बच्चों का क्या एक्सपीरियंस है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो ताकि बच्चा खुद से सोच कर एग्जाम्पल दे। तो यहाँ पर इस तरह से बच्चों को एक्सपीरियंस लर्निंग दी जा सकती है। इसके अलावा टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट थ्रू एक्टिविटीज के अलग अलग विषय, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे हम ईवीएस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, अलग अलग सब्जेक्ट उसको एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाओ, खेल खेल में पढ़ाओ, रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाओ, वीडियोस के थ्रू पढ़ाओ। तो इस तरह से बच्चों को एक्सप्रेशन लर्निंग दी जा सकती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए फील्ड ट्रिप हो गया, ठीक है, बच्चों के लिए पिकनिक हो गया, इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाए। रोल प्ले एंड ड्रामा, कि क्लास में नुक्कड़ नाटक, ड्रामा, रोल प्ले, बच्चों के लेवल के हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन, की कोई भी टॉपिक जिस पर बात हो रही है, तो क्लास में इस तरह से बच्चों को अवसर दो कि उसके बारे में बच्चे अपने जो उनके विचार है, अपना जो एक्सपीरियंस है, एक दूसरे के साथ उसको शेयर करें। इसके अलावा गिविंग चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग थिंग देमसेल्फ, कि बच्चों को स्वयं से करके सीखने का अवसर। मान लो ईवीएस में आप अलग अलग प्रयोग करवा रहे हो, आप बच्चों को पजल सॉल्व करना सिखा रहे हो, तो बच्चों को खुद से दो, बच्चा खुद से करेगा, सीखेगा। आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ देखना, बच्चों की एक तरह से हेल्प करना अगर उनको कोई दिक्कत हो। तो इस तरह से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि बच्चा खुद से करेगा, खुद से चीज़ेगा, उसको एक्सपीरियंस होगा, और अपने एक्सपीरियंस से बच्चा और अच्छी सी चीज़ों को जान सकता है, समझ सकता है। तो इस वीडियो में हमने लोअर प्राइमरी स्टेज की बात की, स्टेज होता क्या है, और इस स्टेज पर बच्चों को किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।